स्वागत है आपका IBN 7 में। आपके साथ पायल भुइन और बुलेटिन की शुरुआत एक बेहद ही अच्छी खबर के साथ करेंगे। आज भारतीय समाज सेवी कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 80,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी बदलने वाले कैलाश सत्यार्थी को पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नोबेल कमेटी ने इस पुरस्कार का ऐलान करते हुए कहा कि ये महत्वपूर्ण बात है कि हम एक हिंदू और एक मुसलमान को, एक भारतीय और एक पाकिस्तानी को ये पुरस्कार दे रहे हैं। 11 जनवरी 1954 को जन्मे कैलाश सत्यार्थी को बच्चों के लिए काम करने को लेकर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पिछले 2 दशकों से वे बाल श्रम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सत्यार्थी लंबे समय से बच्चों को बाल मजदूरी से हटाकर उन्हें शिक्षा अभियान से जोड़ने की मुहिम चलाते रहे हैं और इस आंदोलन को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए भी उन्हें जाना जाता है। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने के बाद भारत में खुशी की लहर दौड़ गई है। राष्ट्रपति ने कैलाश सत्यार्थी को बधाई दी है। राष्ट्रपति और गृह मंत्री ने कैलाश सत्यार्थी को बधाई दी है और नोबेल कमेटी ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से चुना है। कैलाश बच्चों के अधिकारों के लिए काम करते हैं। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की जानी मानी बाल मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और कैलाश सत्यार्थी ने IBN 7 से बात करते हुए कहा कि यह सम्मान 125 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये भारत के लोकतंत्र की जीत है, जिसकी वजह से भारत से ये लड़ाई आरंभ हुई और आज दुनिया में हम जीत रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए भी जीत है जो अपनी जिंदगी बदलने के लिए कड़े संघर्ष में जुटे हुए हैं। इस वक्त जो है हमारे साथ कैलाश सत्यार्थी जी हैं और हम उनसे सीधे बात करते हैं। कैलाश जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। और कैसे पता चला आपको जानकारी कैसे मिली? मुझे मीडिया से जानकारी मुझे फोन पर बधाई आना शुरू हुई मीडिया की तरफ से। आज आपने जितना काम किया इतने सालों का, करीब 3 दशकों का काम है, 30 दशकों का, उसमें आपको क्या लगता है कि ये आप देख सकते हैं जश्न का जो है वो माहौल है एक तरीके से और ये जश्न मनाया जा रहा है। कैलाश जी, आपके साथ साथ पाकिस्तान से भी मिला है और साउथ एशिया से ये कह सकते हैं कि दो नोबेल पीस प्राइज मिले हैं। पाकिस्तान के जिस तरीके से भी माहौल है उस पर क्या कहेंगे, इसका कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि एक पाकिस्तानी बेटी को और एक मुझे ये पुरस्कार साथ साथ दिया गया। हम दोनों की जिम्मेवारी बच्चों के लिए है, पढ़ाई के लिए है, लड़कियों के लिए, लेकिन साथ साथ हमारे देशों में यहाँ पर एक शांति की लड़ाई भी है। हम लोगों के लिए शांति के लिए भी काम चाइल्ड लेबर के लिए बहुत काम किया है आपने। आगे मिसिंग चिल्ड्रंस के लिए कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे? अब हम शांति के लिए भी काम करेंगे। आप शांति के लिए कैलाश, मैं मलाला को फोन करके बधाई देके ये कहूंगा कि आइए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर शांति के लिए लड़िए, भारत और पाकिस्तान में शांति स्थापना के लिए। तो साफ कहना है सत्यार्थी जी का कि अब जो है अभी तक जो जिस तरीके से ये चाइल्ड लेबर के लिए काम करते थे, अब जो है सत्यार्थी जी भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उसकी शांति के लिए काम करेंगे। बधाइयों का दौर जारी है और कहते हैं ना कि हर इंसान की कामयाबी में उसकी पत्नी की अहम भूमिका होती है। कैलाश सत्यार्थी की पत्नी सुमेधा कैलाश से बात की हमारे संवाददाता पुनीत त्रिपाठी ने। कैलाश सत्यार्थी को ये पुरस्कार मिलने के बाद क्या कुछ उनके परिवार वाले सोचते हैं? उनकी पत्नी हमारे साथ हैं। मैडम, सबसे पहला रिएक्शन क्या है आपका जब ये पुरस्कार की घोषणा हुई? हमारा ये मानना है कि जितने दबे कुचले बच्चे हैं जिनकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है, बचपन बचाओ आंदोलन ने जिस बात को लेकर शुरुआत की थी, आज उसको सामाजिक मान्यता सबसे बड़े स्तर पे मिल रही है, शांति पुरस्कार के रूप में मिल रही है। तो इससे जो ये सब पूरे समाज पर लगा हुआ कलंक है, इसको मिटाने में सहायता मिलेगी। कितनी मुश्किलें थी, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें भी होती होंगी, कई तरह की बातें भी थी, शुरुआत में काफ़ी परेशानियां हुई। किस तरह से आपने इन चीज़ों को मैनेज किया, क्योंकि वो लगातार बाहर रहते थे, लोगों की मदद करते थे, बच्चों की मदद करते थे, ऐसे में कितना आपके लिए मुश्किल होता था परिवार चलाना? मैं भी शुरू से ही वैसे तो इसी कार्यक्रम में लगी हुई हूँ, उनके साथ ही साथ। जब बच्चे छोटे थे तो उनके स्कूल के बाद उनके साथ हम लग जाते थे, पर जब ये बाहर जाते थे बच्चों को छुड़ाने के लिए, तब थोड़ी परेशानी तो ज़रूर होती थी, क्योंकि उस समय तो फ़ोन भी काम नहीं करते थे। तो जब तक कोई समाचार
सही नहीं मिल जाता था तब तक थोड़ी अशांति तो रहती ही है मन में, पर हम लोग ईश्वर पे विश्वास करके चलते हैं। जब हम किसी का भला करने जा रहे हैं तो ईश्वर हमारी सहायता जरूर करेगा, इन्हें कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए इसी आशा के साथ हम लोग कारवां चलता रहा, लोग बढ़ते गए। अभी तो हम लोगों ने कितने बच्चे छूट चुके हैं अभी 80,000 से भी ज़्यादा बच्चे, हाँ 85,000 बच्चे बंधुआ मजदूर ये सब हम लोग छुड़ा चुके हैं। उनको पुनर्वास भी उनका कराते हैं, सरकारी मदद से भी कराते हैं। आज तो हमारे हाथ में कानून का हथियार भी है, पर इसके बावजूद भी समाज में इस जो ये मैसेज बहुत बड़े तादाद में जाएगा कि बाल मजदूरी बहुत बड़ा कलंक है, इसको हमें बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए। क्योंकि लोगों को अभी हमें समझाना पड़ता था, अब शायद लोग खुद समझने का प्रयास करेंगे। जब शांति पुरस्कार के रूप में इसको मान्यता मिली है तो लोगों को भी समझने में इसमें आसानी रहेगी। जब से ये खबर सामने आई है तमाम लोगों का तांता यहाँ पे लग गया है, बधाई संदेश लगातार आ रहे हैं। इन सब के बाद आगे भविष्य में कैसे आप लोग का जो ये आंदोलन है, कैसे आप लोग का जो एक अभियान है, इसमें क्या कुछ नया करेंगे? हम विश्व को एक परिवार के रूप में समझते हैं और हमारे यहाँ बचपन बचाओ आंदोलन का एक ही उद्देश्य है कि हर बच्चे को उसका अधिकार दिया जाए, उसका बचपन लौटाया जाए। तो इससे जो है अब पूरे समाज में इतना बड़ा संदेश जाएगा और सारे लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस बात को करने से, जिस काम को करने से इतना बड़ा पुरस्कार अगर मिल सकता है तो हमें भी इस काम में सहयोग देना चाहिए। एक पत्नी, आप पत्नी हैं उनकी, लेकिन कहीं न कहीं जब कभी वो इस आंदोलन से में आगे बढ़ते रहे, बच्चों को छुड़ाते रहे, कभी ऐसा मोमेंट आया लगा हो उनको कि नहीं, अब बस अब यहीं रुक जाना चाहिए? नहीं, ऐसा तो सवाल ही नहीं होता है। और मैंने जैसे बताया, मैं भी इनके साथ काम में लगी रही। हम लोगों का एक पुनर्वास केंद्र है, एक तो दिल्ली में है मुक्ति आश्रम और राजस्थान में बाल आश्रम है। तो पहले हम लोग यहाँ पे मुक्ति आश्रम में ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करते थे, क्योंकि हम लोगों ने एक सोच ही रखा था कि हमें समाज में कुछ करना है। जब हमारा विवाह हुआ तब भी हम लोगों ने यही सोच के किया था, हमें समाज में कुछ ना कुछ अवश्य करना है। तो जब बंधुआ मजदूरों की मुक्ति का आंदोलन ये शुरू हुआ 1980 में, उसके बाद ये बाल मजदूरी पे जाके रुका। उसके बाद शिक्षा, कन्या भ्रूण हत्या, ये इन सब बाल विवाह को रोकने का, दहेज विवाह को रोकने का, समाज में जितनी भी बुराइयां हम लोगों ने साझा प्रयास किया। मैंने उनका साथी के रूप में ही ज़्यादातर सहयोग दिया और मुझे कभी डर लगा ही नहीं। ईश्वर ने मुझे इतना वो दिया था, क्योंकि हम ईश्वर पे विश्वास करते हैं। जैसे मैंने कहा, इतने बच्चों को छुड़ाने के बाद उनके माँ बाप का आशीर्वाद, बच्चों का भी कहीं ना कहीं से तो शुभकामना मिलेगी ही कि जब हम उनको गुलामी से आज़ाद कराते हैं, क्योंकि उनको इतनी यातनाएं से गुजरना पड़ता है। वो लोग विश्वास ही नहीं कर पाते जब हमारे आश्रमों में आते हैं कि कोई बिना हमसे लिए हुए भी हमें कुछ दे सकता है। तो हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को उनका अधिकार दिलाना। बच्चा बच्चा होता है, चाहे गरीब का हो, चाहे अमीर का हो, चाहे छोटी जाति का हो, चाहे बड़ी जाति का हो, चाहे हमारे देश का हो, चाहे दुनिया का हो, कहीं का भी बच्चा हो, बच्चे को उसका बचपन लौटाना चाहिए। और इस शांति पुरस्कार के मिलने के बाद मैं समझती हूँ इसको बहुत बड़ी तादाद में मान्यता मिलेगी। तकरीबन 80,000 से अधिक बच्चों को बचाया जा चुका है अब तक। पति पत्नी जब शादी के बाद ही इन लोगों ने तय कर लिया था कि ऐसा आंदोलन चलाना है। बहरहाल पूरी इनको उम्मीद है कि आगे चल के और भी अधिक से अधिक बच्चों को ये लोग छुड़ा पाएंगे। बहरहाल लोगों का तांता लग रहा है, हर तरफ से इस परिवार को बधाइयां मिल रही हैं। कैमरा पर्सन नेहा के साथ ब्रिजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7। आपने देखा कि ब्रिजेश तिवारी ने उनकी पत्नी सुमेधा से बात की और हर कदम में साथ निभाया। वो उनका कहना है कि जब से शादी हुई तब से लेकर हर कदम पर उन्होंने उनका साथ निभाया और आज भी आगे भी वो इसी तरह बच्चों को बचाते रहेंगे, शांति के लिए काम करेंगे। और हम इससे थोड़ी देर पहले ही बात की थी पुनीत त्रिपाठी ने खुद कैलाश सत्यार्थी से, जिनका कहना था कि अब वो हैं शांति के लिए भी काम करेंगे। खुद मलाला यूसुफजई को फोन करेंगे और कहेंगे कि आइए हमसे कंधे से कंधा मिलाइए और हम लोग साथ में काम करते हैं। और जरूरत भी है अब प्रयास करने की, बच्चों को उनका बचपन जो है वापस लौटाने की और रुख शांति की ओर करने की। नोबेल कमेटी ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप में चुना है और कैलाश बच्चों के अधिकारों के लिए काम करते रहे हैं। The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Kailash Satyarthi and Malala Yousafzai for their struggle against suppression of young people and children's right to education. Children must go to school, not be financially exploited.
showing great personal courage, Kairaj Satyarthi, maintaining Gandhi's tradition, has headed various forms of protests and demonstrations, all peaceful, focusing on the grave exploitation of children for financial gain. He has contributed to the development of important international conventions on children's rights. The Nobel Committee regards it as an important point for a Hindu and a Muslim, an Indian and a Pakistani, to join in a common struggle for education and against extremism. तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले कैलाश सत्यार्थी 8वें हिंदुस्तानी